वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का हाइट एंड डिस्टेंस। ये फिफ्थ पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस पे। तो आज हम क्वेश्चन 26 टू अप टू लास्ट क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आज हमने सॉल्व करके आज हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। पिछले लेक्चर में हम आपको एक्सप्लेन करते हुए सॉल्व भी कर रहे थे। देखिए क्वेश्चन 26 देखिए लिखा हुआ क्या है। पहले the angle of elevation of the top of a tower from a point on the same level as the foot of tower is 30 degree. On advancing 150 meter towards the foot of the tower, the angle of elevation becomes 60 degree so that the height of tower is 129.9 meter. हमें प्रूफ करना है कि जो हाइट ऑफ टावर है वो 129.9 मीटर है। पहले फिगर बनाएंगे। देखिए फिगर क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द लेवल एज द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब ए बी एक टावर है, इससे एक पॉइंट सी है, ठीक ना। यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर पे वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। बनाया हमने। ऑन एडवांसिंग 150 मीटर टुवर्ड्स द फुट ऑफ टावर, इस पॉइंट से अगर 150 मीटर हम यहाँ तक मान लीजिए आगे डी तक, तो जब इतना दूर आ रहे हैं 150 मीटर, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज होकर 30 से क्या हो जा रहा है, 60 हो जा रहा है। तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी की वैल्यू यानी हाइट ऑफ टावर है वो 129.9 है। तो देखिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी डी। तो 1060 इक्वल टू ए बी बाई बी डी हो जाएगा, क्योंकि हमें निकालना हाइट ऑफ टावर। तो इसको ले लेते हैं और इसको ए बी बाई बी डी। तो 1060 की वैल्यू थी और ए बी बाई बी डी, तो यहाँ से बी डी की वैल्यू निकालेंगे तो ए बी बाई √3 आ जाएगा। उसके बाद देखिए हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी। अब इस ट्रायंगल को जब हम लेंगे तो इन ट्रायंगल ए बी सी 1030 इक्वल टू क्या हो गया, ए बी बाई बी सी हो जाएगा। तो हमने लिया इन ट्रायंगल ए बी सी 1030 इक्वल टू ए बी बाई बी सी। 1030 की वैल्यू 1/√3 ए बी। और देखिए यहाँ से हम स्टूडेंट्स बी सी से हम लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी। तो हमने लिखा सी डी प्लस डी बी, लिख सकते हैं सी डी प्लस डी बी। तो हम लिख लिया सी डी प्लस डी बी। उसके बाद देखिए डी बी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाला ए बी बाई √3, हमने लिख लिया ए बी बाई √3। अब यहाँ पे हम लेते हैं एलसीएम। जो एलसीएम लेंगे √3 तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये √3 कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई के बाद ऊपर चला जाएगा। तो हमें एक स्टेप को घटा दिया हमने, √3 ए बी और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 √3 प्लस ए बी हो जाएगा। अब इसका यहाँ मल्टीप्लाई और इसका यहाँ मल्टीप्लाई तो 3 ए बी हो जाएगा। 150 √3 प्लस ए बी इक्वल टू 3 ए बी। इसको इधर भेज देंगे तो 2 ए बी हो जाएगा, 150 प्लस √3 बच जाएगा। ए बी इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो 75 √3 की वैल्यू 1.732 होती है। मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा 129.9 मीटर। यही हमें प्रूफ करना था कि हाइट ऑफ टावर इतना आएगा। आंसर हमारा आ गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 100 मीटर अबव द सी लेवल। 100 मीटर मान लीजिए सी लेवल है, ये प्लेन है, ये सी लेवल है, यहाँ से 100 मीटर ऐसे समझ लीजिए, ऐसे कोई चीज़ खड़ा है, ठीक ना, ऊपर उसके 100 मीटर अबव सी लेवल। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ शिप सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू। तो उस लाइट हाउस की तरफ एक शिप आ रहा था जिसका एंगल जो है डिप्रेशन चेंज हो गया 30 डिग्री से 60 डिग्री पे, यानी उसकी तरफ आ रहा था। तो ठीक ना, डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस समय में वो 30 डिग्री से 60 डिग्री जब एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हुआ तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो फिगर देखिए पहले, मान लीजिए ये ए बी जो है लाइट हाउस है, 100 मीटर का लाइट हाउस है। अब मान लीजिए यहाँ पे शिप पहले था इस पॉइंट पे। अब शिप 30 डिग्री तब एंगल बना रहा था टॉप पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या 30 डिग्री बन रहा था। ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। अब कह रहा है इस पॉइंट से शिप जो है आगे की तरफ आया, किधर, टावर की तरफ। कुछ समय बाद देखा गया कि यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो 60 डिग्री हो गया। मतलब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये कितना हो गया 60, मतलब ये अल्टरनेट है तो 60 हो जाएगा। तो कह रहा है कि बताइए, हमसे पूछा क्या जा रहा है, डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप ड्यूरिंग दिस पीरियड। हमसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, मतलब डी से सी आने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो मान लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय शिप सी डी इक्वल टू एक्स। तो जब हम ट्रायंगल ए बी सी लेंगे तो 1060 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी होगा, ठीक है। 1060 की वैल्यू √3 है, ए बी की वैल्यू 100 है, यानी बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगा 100/√3। अब ले लेते हैं ट्रायंगल ए बी डी। तो 1030 इक्वल टू ए बी बाई बी डी। ए बी की वैल्यू 100 है, 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है। बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी।
हमने लिख लिया। अब बी सी की वैल्यू क्या 100/√3 है, 100/√3 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 100 प्लस √3x हो जाएगा और √3 का मल्टीप्लाई कहाँ से हो जाएगा ऊपर, तो हमने ये वाली लाइन लिख लिया। ठीक, इसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ इसका, तो 300 हो जाएगा, इसका इसमें होगा तो √3 हो जाएगा 300, यहाँ हो जाएगा 100 प्लस √3x, इसको इधर भेज देंगे 200 हो जाएगा, √3x = 200 यानी x = 200/√3। तो √3 और का ऊपर और नीचे हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो √3 हो जाएगा। उसके बाद 2 × √3 की वैल्यू रख देंगे 1.732/3, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 115.46 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। 28 देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक ब्रिज है रिवर पे, तो ब्रिज से अगर हम दोनों किनारे पे देखते हैं तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री हो रहा है। इफ द ब्रिज ऑफ हाइट, अगर आप ब्रिज का जो हाइट है यानी पुल का जो हाइट है 2.5 मीटर है, तो बताइए नदी की चौड़ाई जो यानी विद ऑफ रिवर कितना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मान लीजिए ये ब्रिज है 2.5 मीटर का, ए बी क्या है ब्रिज है, ये ब्रिज है हमारा। ठीक, कह रहा है यहाँ से जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन एक जगह, ये मान लीजिए इतनी चौड़ी हमारी नदी है, तो इस किनारे पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री है और इस किनारे पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो 45 डिग्री है। 30 है तो ये भी 30 होगा, 45 है तो ये भी 40 होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता है ना। तो कह रहा है कि नदी की चौड़ाई CD है, तो CD का डिस्टेंस कितना है, तो मान लीजिए लेट बी द रिवर CD = x। तो हम ट्रायंगल लेते हैं ABC, तो 10 30 = क्या होगा AB/BC। हमको ये पता करना है, इन्हीं दोनों को पता है, तो इसका मतलब इसको पता करना है, ये पता है ऑलरेडी, तो जो पता है और जो पता करना है उन्हीं दोनों का रिलेशन हमेशा लेते हैं। तो 10 30 की वैल्यू 1/√3 = AB की वैल्यू 2.5 है, देखिए फिगर में। और BC, तो BC का इधर मल्टीप्लाई 2.5 × √3 की वैल्यू 1.732 मल्टीप्लाई कर लेंगे 4.33 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर ट्रायंगल ले लेते हैं ABD, तो 10 45 = क्या हो जाएगा AB/BD, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो AB/10 45 की वैल्यू 1 = AB की वैल्यू 2.5 है, BD की वैल्यू कितना आ जाएगा 2.5। तो अब देखिए विद क्या है x है, तो CB + BD = x होगा, है ना, यानी CD विद है हमारा, तो CD क्या लिख सकते हैं CB + BD, यही x है, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 4.33। CB की वैल्यू 4.33 है, BD की 2.5 है, ऐड कर लेंगे आंसर आ जाएगा 6.83, यानी कि जो नदी की चौड़ाई है वो कितना है 6.83 है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। देखिए लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट्स कम्प्लीमेंट्री। कह रहा है कि एक टावर है, उसके फुट की सिधाई में 2 पॉइंट है। ये मान लीजिए ए बी टावर है, एक पॉइंट हमने C ले लिया, दूसरी पॉइंट D ले लिया। तो कह रहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दोनों का वो कम्प्लीमेंट्री है। वो क्या है, कम्प्लीमेंट्री है। तो मान लेते हैं कि लेट एंगल भी, एक एंगल थीटा है तो दूसरा वाला एंगल क्या होगा, अदर एंगल। कम्प्लीमेंट्री है तो क्या होगा 90 - थीटा होगा। मान लीजिए ये टावर AB है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, तो ये थीटा से कितना है 90 - थीटा है। ये पॉइंट कितना दूर है 4 मीटर है और यहाँ से कितना दूर है 9 मीटर है। ठीक, BC पॉइंट 4 मीटर और ये 9 मीटर क्वेश्चन में कह रहा है। चलिए अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, तो tan थीटा = क्या हो गया AB/BC होगा, AB/BC होगा। हमसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, हमसे पूछा जा रहा है सो दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ये जो टावर का हाइट है ये 6 है, सो दैट हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। तो tan थीटा = AB/BC हो जाएगा, ये पता करना है, ये दिया हुआ है। तो BC की वैल्यू 4 है, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब आगे चलेंगे, इन ट्रायंगल ABD को ले लेंगे, tan 90 - थीटा = क्या हो जाएगा AB/BD हो जाएगा। tan 90 - थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, आपको बताया गया है। AB की वैल्यू BD की वैल्यू कितना है 9 है, AB को यही रहने देते हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का अगर मल्टीप्लाई कर दें, मतलब tan थीटा cot थीटा = AB/4 × AB/9, तो 10 से cot कट जाएगा, क्योंकि cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा। tan थीटा cot थीटा = क्या होता है 1/tan थीटा लिख सकते हैं ना, cot थीटा को 1/10, तो 10 से 10 कट जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट काट दिया। AB² 9 4 36 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 बचेगा, यानी AB = 6 आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर इसको हम 10 को
कॉट को 10 लिखना चाहें तो टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे 9/AB। अब चाहे तो हम इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, ठीक। टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 9 पर भी। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए, मतलब AB/4 किसके बराबर होना चाहिए 9/AB के। यहाँ से भी हम लिख सकते हैं AB² इक्वल टू 9 4 जा 36। यहाँ से भी हमारा आंसर आ जाएगा AB इक्वल टू +6 हो जाएगा। डिस्टेंस चूँकि कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए आंसर +6 होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। लिखा है अ लैडर ऑफ लेंथ 6 मीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द फ्लोर while leaning against one wall of a room. If the foot of the ladder is kept fixed on the floor and it is made to lean against the opposite wall of the room, it makes an angle of 60 degree with the floor. Find the distance between two walls of the room. कह रहा है कि दो दीवार है हमारे पास, एक मान लीजिए AB है, एक दीवार हमारा CD है। तो इस पॉइंट से हम सीढ़ी को लगाते हैं तो एक बार पहले वाले दीवार से जो है 45 डिग्री, मान लीजिए पहला दीवार है, इससे जो एंगल बना रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन वो 40 डिग्री बना रहा है। और यहीं से अगर हम चेंज कर दें यानी दूसरी वाले दीवार सीढ़ी दीवार पे कर दें तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है 60 डिग्री हो रहा है। तो बताइए कि दोनों दीवारों के बीच की दूरी कितनी है। तो दोनों दीवारों के बीच की दूरी क्या है BD है। तो मान लेते हैं लेट ए डिस्टेंस बिटवीन वॉल्स ऑफ ए रूम बी BD इक्वल टू x, ठीक। सीढ़ी की जो लंबाई दिया गया, सीढ़ी जो है लैडर AE है, दोनों एक लैडर CE है, दोनों एक ही लैडर है। करा एक बार इधर था तो एंगल 45 डिग्री बन रहा था इस दीवार पे, और जब इस दीवार पे आ गया तो एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री पे, यानी 6 मीटर की सीढ़ी थी, ठीक। हम ट्रायंगल ABE लेते हैं cos 45, हमें इसको इस वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये बेस है और ये दिया क्या गया है हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन किसका होता है cos का, तो इसलिए हमने यूज किया cos 45 इक्वल टू क्या होगा BE/AE। AE की वैल्यू 6 दिया गया है, हमने रख लिया, तो 6/√2 हो जाएगा। √2 का ऊपर नीचे क्या करेंगे रैशनलाइजेशन, तो 6√2 2√2 का 2 हो जाएगा, 2 3 या 6 यानी 3√2 हमारा आंसर आ जाएगा किसका BE का डिस्टेंस। अब आगे ट्रायंगल ले लेंगे CED, फिर कॉस यूज करेंगे, इसको पता करना है, ये हमको दिया हुआ है। cos 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा ED/EC, cos 60 इक्वल टू ED/CE या EC। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ED/CE की वैल्यू 6 है, यानी कि 6 से डिवाइड कर देंगे 2 में, तो ED की वैल्यू कितना आ जाएगा 3। अब देखिए BD हमसे पूछ रहा था, तो BD इक्वल टू क्या होगा BE + ED होगा। तो BD इक्वल टू BE + ED, BE की वैल्यू 3√2 आई है देखिए यहाँ पे, और ED की वैल्यू जो है वो 3 आया है, तो इसलिए √2 की वैल्यू क्या होता है 1.414 रख लेंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 3 को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.242 मीटर। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कार्स इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द बेस ऑफ टावर। यानी अगर ऐसे एक टावर है खड़ा है समझ लीजिए, तो इसके बेस में ऐसे सिधाई में कह रहा है कि एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री था, उसके बाद कुछ देर बाद एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। इफ द कार्स आर 100 मीटर अपार्ट और ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर। देखिए फिगर देखिए आप, ये फिगर है हमारा, ये टावर है हमारा AB। तो कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस लाइन को बना लेंगे, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कार्स, 2 कार है, एक कार पॉइंट D पे है, एक कार पॉइंट C पे है, ऑन ए स्ट्रेट लाइन विद द बेस ऑफ टावर है इसी के स्ट्रेट लाइन में, एट एन इंस्टेंट आर फाउंड टू बी 45। तो एक बार कुछ समय पहले देखा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, उसके बाद दूसरे वाले कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है 60। ये 45 से भी कितना होगा 45 होगा, 60 है तो ये भी 60 होगा। तो हमें हाइट ऑफ टावर फाइंड करें, मतलब AB की वैल्यू बतानी है। इफ द कार्स आर 100 मीटर अपार्ट फ्रॉम ऑन द सेम साइड, और जो दोनों कार है यानी एक कार D पे एक कार C पे है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 100 मीटर है। चलिए तो पहले हम ले लेते हैं ट्रायंगल ABC में tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा AB/BC। हमें AB फाइंड करना है, मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ टावर AB इक्वल टू h। तो tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा AB/BC। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, AB की वैल्यू h हमने मान रखा है, यहाँ पे देखिए BC रहने देते हैं, तो BC इक्वल टू क्या आ जाएगा h/√3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ट्रायंगल ले लेते हैं ABD, कौन सा ट्रायंगल ABD। तो tan 45 इक्वल टू क्या होगा AB/BD, tan 45 की वैल्यू 1, AB की वैल्यू h, BD को हम क्या लिख सकते हैं BC + CD, तो
हमने लिख लिया BC प्लस CD। अब देखिए BC प्लस CD इक्वल टू क्या हो जाएगा H, BC की वैल्यू क्या है H/√3, कहाँ से हमने लिख लिया फ्रॉम 1 प्लस 100 इक्वल टू H। इसको इधर भेज दें या यहीं पे एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेंगे √3 तो यहाँ हो जाएगा √3, 100/√3 इक्वल टू H, ये वाली लाइन आ जाएगी। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो H प्लस 100/√3 इक्वल टू √3H हो जाएगा। अब इसके बाद इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो √3 माइनस H इक्वल टू माइनस 100/√3, माइनस H कॉमन ले लें तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, माइनस H कॉमन लेंगे तो √3 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 100/√3 और ये नीचे आ जाएगा √3 माइनस 1 हो जाएगा। रेशनलाइजेशन कर लेंगे √3 + 1 का ऊपर और नीचे, a माइनस बी ए प्लस बी मतलब a² माइनस b² यानी √3 का स्क्वायर 3 - 1, ठीक 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, डिवाइड कर देंगे 50 प्लस √3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 3 हो जाएगा और इसमें करेंगे 1 में तो √3 हो जाएगा। √3 की यहाँ वैल्यू रख लेंगे 1.732, 3 + 1 4 + 7 32 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 236.6 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 4 मीटर। एक इलेक्ट्रीशियन है, वो पोल पे कुछ फॉल्ट है, पोल की हाइट जो है 4 मीटर है, तो ही नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, यानी पोल से वो 1 मीटर अगर नीचे तक चढ़ता है टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, तो वर्क को कर सकता है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, तो जो सीढ़ी है उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए, सो दैट ही शुड यूज विच वैन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, अगर वो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो टू द हॉरिजॉन्टल वुड इनेबल हिम टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। देखिए कह रहा है कि ये 4 मीटर का मान लीजिए पोल है, ए से सी का डिस्टेंस कितना है, ए से सी का 4 मीटर, ठीक, तो कह रहा है वो अगर 1 मीटर नीचे यानी पॉइंट बी तक पहुंच रहा है, यानी 3 मीटर, 1 मीटर नीचे आने का मतलब क्या होगा 3 मीटर, तो यहाँ से अगर वो सीढ़ी लगा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री है, किससे एंगल ऑफ एलिवेशन है हॉरिजॉन्टल से, तो हमको बताना है कि सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी यानी बीडी की लंबाई कितनी होगी। देखिए मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ लैडर बी बीडी इक्वल टू x मीटर, यानी जो लैडर की हाइट है बीडी उसको मान लेते हैं x मीटर है, तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं BCD, ये पता है हमको 3 मीटर है, ये पूछा जा रहा है साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में किसका रिलेशन होता है साइन का, तो हमने ले लिया साइन 60 इक्वल टू BC/BD, साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू 3/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x यहाँ चला जाएगा 2 का यहाँ और 3 कहाँ आ जाएगा नीचे, यानी 3 × 2/√3, तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 3 × 2 = 6 हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 यानी 2√3, √3 की वैल्यू बुक में दिया गया 1.73 है, जो बुक में दिया जाएगा वही वैल्यू हम रखेंगे, यानी मल्टीप्लाई कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 3.46 मीटर, यानी सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी 3.46 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग AB 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ वर्टिकल लैम्प पोस्ट CD आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो फाइंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD, हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट, डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट। ठीक, चलिए देखते हैं, पहले फिगर देखते हैं। कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, मान लीजिए AB एक बिल्डिंग है, ये AB क्या है AB एक बिल्डिंग है, एंड द 60 मीटर हाई, और ये कितना हाई है 60 मीटर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ वर्टिकल लैम्प पोस्ट, मान लीजिए वर्टिकल लैम्प पोस्ट है CD, तो कह रहा है टॉप, पहले क्या कह रहा है टॉप पे, उसके बाद बॉटम पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन वो 30 डिग्री और 60 डिग्री है, मतलब यहाँ से एक लाइन बना लेंगे, इसको ऐड कर देंगे तो ये है 30 डिग्री, फिर इसके बॉटम पे मिला देंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये इतना 30 तो ये भी कितना ओरिएंटल से, इसको भी बना लेंगे, ये भी डॉटेड लाइन खींच लेंगे 30 हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD, यानी जो बिल्डिंग है और जो लैंप पोस्ट है इसके बीच में डिस्टेंस कितना, मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा है BD पूछा जा रहा है, इस वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है BD पूछा जा रहा है। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन हाइट ऑफ लैंप पोस्ट यानी CD पूछा जा रहा है, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट। तीसरा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड लैंप पोस्ट, यानी हाइट ऑफ बिल्डिंग AB है और लैंप पोस्ट CD है, यानी हमसे ये पूछा जा रहा है कि AE की वैल्यू कितनी है, यानी बिल्डिंग और EB जितना AB का डिस्टेंस होगा उतना ही CD का भी होगा, यानी AE हमसे पूछा जा रहा है कि ये डिफरेंस कितना है। ठीक, तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ABD, कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं ABD,
ये दिया हुआ है, ये पता करना है। तो 1060 इक्वल टू ए बी बाई बी डी हो जाएगा। तो 1060 की वैल्यू क्या है, √3 होती है, ए बी की वैल्यू 60 है और बी डी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 अपॉन √3। √3 का ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन, √3 का 3 हो जाएगा, 20 डिवाइड कर लेंगे 20 √3, √3 की वैल्यू रखेंगे 1.732 मल्टीप्लाई कर लेंगे 34.64 आ जाएगा। मतलब बिल्डिंग और लैंप पोस्ट के बीच में डिस्टेंस कितना 34.64 पहला निकल जाएगा। अब फिर लैंप पोस्ट का हाइट पूछ रहा था CD का, तो पहले इस ट्रायंगल को लेते हैं, ट्रायंगल AEC। ट्रायंगल AEC में 1030 इक्वल टू क्या हो जाएगा AE अपॉन EC हो जाएगा। तो AE की वैल्यू क्या होगा, AE की वैल्यू क्या होगा AB माइनस AE की वैल्यू क्या होगा 2AB माइनस EB होगा। पहले हम CD निकालते हैं क्या होगा। देखिए एक चीज़ और है कि CD की वैल्यू EB के इक्वल होगा, तो वो चीज़ हमने यहाँ लिखा हुआ, देखिए CD इक्वल टू EB लिख लिया है। ठीक, अब AE इक्वल टू क्या होगा AB माइनस EB होगा। AE इक्वल टू क्या लिख सकते हैं AB माइनस EB, और EB की वैल्यू किसके बराबर है CD के। EB की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए EB की वैल्यू CD के बराबर है। ठीक, तो हम ट्रायंगल ले लिए ABC, तो AEC, तो हमने बताया 1030 इक्वल टू क्या होगा AE अपॉन EC होगा ना। फिगर से देखिए, फिगर से आप देखिए 1030 इक्वल टू क्या होगा AE अपॉन EC। तो AE की वैल्यू क्या है, AE की वैल्यू यहाँ देखिए, AE की जगह हम क्या लिख सकते हैं AB माइनस CD लिख सकते हैं, हमें CD फाइंड करना है इसलिए हम इसको लिख रहे हैं। EC की जगह क्या लिख सकते हैं BD, EC की जगह क्या लिख सकते हैं BD। देखिए फिगर से EC ये है और BD ये है, तो जितना EC का डिस्टेंस होगा उतना ही BD का होगा। तो BD हम निकाल चुके हैं, कितना आया 20√3 आया, BD आया ना 20√3। तो हम EC की जगह कितना लिख सकते हैं, BD की जगह कितना लिख सकते हैं 20√3 लिख सकते हैं, यानी EC की जगह BD लिख सकते हैं और BD की वैल्यू कितना होगा 20√3। AB की वैल्यू 60 है, √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल, 20 इधर आ जाएगा, 20 इक्वल टू 60 माइनस CD, इसको इधर भेज देंगे CD को इधर 20 को इधर, तो CD इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 मीटर। अब हमसे AE पूछा जा रहा था, यानी यही ना है, देखिए बिल्डिंग और ये लैंप पोस्ट समझ लीजिए, जितना ये डिस्टेंस होगा इतना ये समझ लीजिए लैंप पोस्ट है। तो AE पूछा जा रहा, तो AB क्या होगा AB माइनस EB या AB माइनस CD। तो AE इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 माइनस ED की वैल्यू कितना है 40, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 20 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। अ मैन ऑब्जर्व्स अ कार, क्वेश्चन देखिए आप, अ मैन ऑब्जर्व्स अ कार फ्रॉम ए टॉप ऑफ टावर which is moving towards the tower with a uniform speed if the angle of depression of the car changes to 30 to 14 12 minute, find the time taken by the car now to reach the tower। कह रहा है एक आदमी है जो टावर पे खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहा है, जो कार जो है टावर की तरफ आ रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो एंगल जो है वो 12 मिनट में 30 डिग्री से क्या हो रहा है 45 डिग्री हो जा रहा है। तो हमको बताना है कितना टाइम लगा कार को टावर तक पहुंचने में। ठीक, देखिए फिगर, मान लीजिए कि ये टावर AB है, यहाँ से आदमी देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एक समय देखा कि वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना 30 है, फिर 12 मिनट बाद वो देखा कि इस पॉइंट पे आ गया और एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 से क्या हो गया 45 हो गया, मतलब ये 45 तो ये भी 45, ये 30 है तो ये भी 30। ठीक, नाम दे देंगे ABCD। अब देखिए इन ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, तो ट्रायंगल जब ABC लेंगे तो 1045 इक्वल टू क्या होगा AB बाई BC हो जाएगा। देखिए D से C आने में उसको कितना टाइम लगा, 12 मिनट का समय लगा है। तो हमसे पूछ रहा है टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ टावर, यानी D से B तक जाने में कार को कितना टाइम लगेगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो हम जब ट्रायंगल लेंगे ABC तो 1045 इक्वल टू AB बाई BC होगा। अब 45 की वैल्यू 1 होती है तो BC इक्वल टू क्या आ जाएगा AB आ जाएगा, AB इक्वल टू BC। फिर ट्रायंगल ले लेते हैं हम ABD, तो इन ट्रायंगल ABD 1030 लेंगे, 1030 इक्वल टू क्या होगा AB बाई BD होगा। 1030 की वैल्यू 1/√3। AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये इससे हम तो इसको हमको निकालना है, हमको क्या पूछ रहा है हमें BD का डिस्टेंस निकालना है, तो हमको पता चल जाएगा ना AB से कोई मतलब नहीं है, हम AB को रिप्लेस करके किससे लिख देंगे BC, क्योंकि देखिए यहाँ पे AB इक्वल टू क्या है BC है। अब BD की जगह हम क्या लिख सकते हैं BC प्लस CD। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC प्लस CD इक्वल टू कितना हो जाएगा √3 BC हो जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो माइनस √3 BC हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस CD हो जाएगा। अब देखिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस BC, माइनस कॉमन लिए और BC कॉमन लेते हैं, यहाँ ये प्लस हो जाएगा तो √3, ये क्या यहाँ क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होएगा तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा CD अपॉन √3 -1। अब देखिए C से D जाने में कितना समय लगा है 12 मिनट का, या CD की वैल्यू लिख देते हैं 12 लिख दिए। अब रेशनलाइजेशन कर लेते हैं √3 + 1 √3 + 1, यानी ये -b + b कितना हो जाएगा 3 - 1,
2 हो जाएगा, 2 6 12 यानी 6√3 + 1 इतना मिनट टाइम लगेगा उसको सी से बी तक पहुंचने में, यानी सी से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा 6√3 + 1। चाहे तो अपन √3 की वैल्यू रख करके सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 300 मीटर above द ग्राउंड, फ्लाइंग एट दिस हाइट द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द एरोप्लेन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन बोथ बैंक्स ऑफ ए रिवर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर। एक रिवर है, एरोप्लेन जो है हाइट पे उड़ रहा है 300 मीटर के ग्राउंड से, फाइंड फ्लाइंग एट दिस हाइट द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द एरोप्लेन ऑफ 2 पॉइंट्स, यानी जो नदी के दोनों किनारे पे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हमको मिल रहा है वो कितना 30 है, 45 है और 60 है। मतलब ये मान लीजिए इस पॉइंट पे प्लेन उड़ रहा है, ये हमारा नदी है, नदी से कितना 300 मीटर ऊपर, ठीक। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से दूसरे किनारे, ये मान लीजिए इतनी चौड़ी नदी है सीधी, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे है, किनारा है दोनों, इस पॉइंट पे 45 एंगल यहाँ से डिप्रेशन बन रहा है। ये देखिए यहाँ से दोनों लाइन बना लेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 और इधर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 बन रहा है, इस लाइन को खींचने के बाद इसको बनाएंगे, ठीक। तो कह रहा है कि सी की लंबाई बताइए, यानी लेट विड्थ ऑफ रिवर भी x मान लेते हैं। हम ट्रायंगल लेंगे ABC, 10 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा AB/BC हो जाएगा, 45 की वैल्यू 1 होती है इसलिए AB इक्वल टू BC हो जाएगा। AB की वैल्यू कितना देखिए 300 है, इसलिए BC की वैल्यू भी कितना होगा 300 होगा। फिर 1060 हम लेते हैं, 1060 इक्वल टू क्या हो जाएगा AB/BD, 1060 की वैल्यू √3 होती है, AB की वैल्यू 3 है तो BD इक्वल टू कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, BD यहाँ चला जाएगा, √3 नीचे, √3 का ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन, √3 3 हो जाएगा, 300√3, 3 से डिवाइड करेंगे 100√3, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा CB + BD, यानी CB की वैल्यू 3 है और 100√3 यानी 100 × 1.732 मल्टीप्लाई करेंगे तो 173.2 आ जाएगा, ये 300 ऐड कर लेंगे 473.2 हमारा क्या हो जाएगा, इतना मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, इतने मीटर चौड़ाई है इसकी रिवर की। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। लिखा फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए कम्युनिकेशन टावर फिक्स्ड ऑन ए टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 20 मीटर की हाई बिल्डिंग है, उसके ऊपर जो है एक हमारा लगा हुआ है कम्युनिकेशन टावर में, यानी बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ है। तो कह रहा है कि जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड हाइट ऑफ कम्युनिकेशन टावर फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, किसी फिक्स पॉइंट से वो टावर का जो टॉप है और उसका जो बॉटम है वहाँ पे क्या 45 और 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो टावर की हाइट बतानी है। तो मान लीजिए टावर है हमारा AB, क्या है AB टावर है और CA जो है नहीं AB बिल्डिंग है, AB क्या है बिल्डिंग है और CA टावर है। ये बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ है, कह रहे मान यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट D है, तो यहाँ से जो बॉटम है टावर का, ये बॉटम होगा, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या 45 डिग्री है और जो टॉप है टावर का इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्री है, ठीक। AB की वैल्यू बिल्डिंग का हाइट जो है वो दिया गया कितना है 20 मीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि टावर का हाइट बताइए, यानी AC की वैल्यू बताइए। तो मान लें हाइट ऑफ टावर AC इक्वल टू h है, तो AB इक्वल टू कितना है AB इक्वल टू 20 मीटर दिया गया, तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं ABD। हम ट्रायंगल जब लेंगे ABD तो 1045 इक्वल टू क्या होगा AB/BD होगा, 1045 की वैल्यू 1 होती है तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा BD इक्वल टू AB हो जाएगा। अब AB की वैल्यू दिया गया है 20 मीटर है, इसलिए BD की वैल्यू कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा, ठीक। फिर ट्रायंगल ले लेते हैं BCD। जब इस वाले ट्रायंगल को हम लेंगे तो 1060 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको ये फाइंड करना है और ये हमको पता चल गया, तो 1060 इक्वल टू हो जाएगा BC/BD। 1060 की वैल्यू √3, BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं BA + AC लिख सकते हैं, BD की वैल्यू यहाँ निकाला हमने 20 निकाला है ना, इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले BA की वैल्यू लिख दी हमने 20, इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 20 √ 3 20 + CA, इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो CA इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 √ 3 - 20, 20 √3 की वैल्यू 1.732 - 20 कॉमन हो जाएगा तो 1.732 माइनस यहाँ क्या बचेगा 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.732 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 14.640 यानी 14.64 हमारा क्या आ जाएगा 14.64 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंजिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन। कह रहा है कि एक हिल है, उसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 2 कंजिक्यूटिव स्टोन्स का, यानी 2 कंजिक्यूटिव स्टोन्स कहने का मतलब एक
एक स्टोन है, उसके बाद दूसरा स्टोन है 1 किलोमीटर बाद, ठीक। आर फाउंड टू बी 45 डिग्री 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ हिल। तो हमें हिल का हाइट बताना है। देखिए मान लीजिए ए बी हमारा हिल है, ए बी क्या हमारा हिल है, ये दो हमारा स्टोन है, एक स्टोन सी पे एक स्टोन डी पे है। तो कह रहा है इन सी से और डी के बीच में डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर का है। क्वेश्चन में कह रहा है ना 2 कंजिक्यूटिव हिल्स, 2 कंजिक्यूटिव स्टोन्स, देखिए लिखा है ना 2 कंजिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स, ठीक। इसका मतलब क्या है 1 किलोमीटर के बाद है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन जो है पहले वाले, मान लो एक पहला पत्थर यहाँ, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है 30 डिग्री है। एक दूसरा पत्थर यहाँ है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है ये 45 डिग्री है। 45 तो ये भी 45 होगा, 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। तो अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि हिल की हाइट बताइए। तो मान लीजिए हाइट ऑफ हिल क्या है, ए बी है, एच है, ठीक। तो देखिए 1040 इन ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, तो 1045 इक्वल टू क्या होगा ए बी बाई बी सी। 1045 की वैल्यू 1 है, यानी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा। ये लाइन हमारा आ गया। अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी डी, तो ट्रायंगल ए बी डी में 1030 इक्वल टू क्या होगा ए बी बाई बी डी होगा। 1030 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। चलिए 1/√3 ए बी बाई ए बी बाई, अब बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी जो ए बी के बराबर है। हमें देखिए बी सी को हम इसलिए रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि हमें ए बी निकालना है। हमने बी सी की जगह क्या लिख देंगे ए बी प्लस सी डी। सी डी की वैल्यू 1 है, पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू √3 ए बी हो जाएगा। तो इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो ए बी माइनस √3 ए बी इक्वल टू, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस सी डी हो जाएगा। अब माइनस ए बी कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी √3 - 1 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा सी डी अपॉन √3 - 1। सी डी की वैल्यू क्या है 1 किलोमीटर है, और √3 - 1 का ऊपर नीचे हमने कर लिया रेशनलाइजेशन, तो √3 + 1 a - b प्लस बी क्या हो जाएगा e² - b², यानी √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 - 1, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, यानी √3 + 1 अपॉन 2। यहाँ देखिए आप ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा √3 + 1 अपॉन 2 किलोमीटर, यानी इतना किसका हाइट है हिल का, √3 + 1 अपॉन 2 किलोमीटर हिल का हाइट है, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। इफ एट सम टाइम ऑफ द डे the ratio of the height of a vertically standing pole to the length of its shadow on the ground is 3/3, ये 3:1 कह रहा है कि किसी समय दिन में जो हाइट है, हाइट ऑफ वर्टिकल स्टैंडिंग एक पोल है, ठीक। कह रहा है कि जो पोल है और उसका जो शेडो है उसका रेशियो दिया गया √3:1 है। तो हमको बताना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा किसी समय किसी पॉइंट पे। मान लीजिए हाइट है, पोल है, इस पॉइंट से हमारा एंगल जो बन रहा है वो थीटा बन रहा है। ए बी पोल है, एंगल कितना बन रहा है थीटा, पॉइंट सी से, ठीक। तो कह रहा है कि दिया गया है क्या क्वेश्चन में कि ए बी और बी सी का रेशियो दिया गया √3, यानी जो पोल है और ये उसका बी सी उसका शेडो होगा, जाहिर सी बात है बी सी उसका क्या होगा शेडो होगा। तो कह रहा है ए बी और बी सी का जो रेशियो है वो √3:1 दिया गया। कहने का मतलब यह है कि ए बी बाई बी सी की वैल्यू कितना हो जाएगा √3/1 हो जाएगा, ठीक। तो हमने मान लिया हमें सी फाइंड करना है एंगल सी, यानी मान लेते हैं एंगल सी थीटा है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा ए बी बाई बी सी परपेंडिकुलर बाई बेस। देखिए इन्हीं दोनों का रिलेशन दिया हुआ है ए बी और बी सी का, इसलिए हमने इसी को यूज किया। ए बी बाई बी सी की वैल्यू कितना हो जाएगा √3/1 हो जाएगा, यानी कि √3 वैल्यू किसकी होती है 60 की, यानी tan थीटा इक्वल टू tan 60। अब 10 से 10 हटा देंगे, यहाँ पे कैंसिल नहीं करेंगे हम, बस सिंपली लिख देंगे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे कैंसिल नहीं करना है, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।